हेलो एवरीवन, क्या हालचाल कैसे हो सभी। एक सेकंड गाइस। हाँ, बताओ सब बढ़िया। अगर कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, लग रहा है कि नहीं हमसे ना हो पाएगा, ये फिजिक्स हमारे बस की बातें नहीं है, तो आ रखे हैं। अभी गुरुजी आए हैं, गुरुजी सब सिखा देंगे। आज आखिरी टॉपिक कराने जा रहा हूँ फिजिक्स का। मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा बहुत। ग्राफिकल डेरिवेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ग्राफिकल डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, ग्राफिकल डेरिवेशन करेंगे। अरे मज़ा बहुत आता है, हाँ मज़ा बहुत आता है। अच्छा, लेकिन इसके लिए एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, और ग्राफिकल डेरिवेशन दो टाइप की होती है, ठीक है। दो टाइप की होती है, सॉरी ग्राफिकल बोल रहा हूँ। डेरिवेशन दो टाइप की होती है, एक होती है एल्जेब्राइक और एक होती है ग्राफिकल। आज हम क्या कर रहे हैं? ग्राफिकल कर रहे हैं, ठीक है। एल्जेब्राइक मैंने करा दी है, तो वो जाके देख लेना। और नहीं देखा है लेकिन आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जहाँ से समझ आता है, जिससे समझ आता है उससे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान से। एल्जेब्राइक डेरिवेशन आनी कंपलसरी है क्या भैया? हाँ, कंपलसरी है, ज़रूरी है वो आना। क्यों? देखो, पहली बात तो नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अगर जी का काम है नॉलेज देना, तो नॉलेज तो देंगे ही, ठीक है। और दूसरी बात क्या, उसके बिना ग्राफिकल डेरिवेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। आज करेंगे ग्राफिकल डेरिवेशन, ठीक है। अब देखो, एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे तीर ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। सीधा नहीं है, तिरछा है, थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। टेढ़ा है पर मेरा है, मैंने बना है ऐसे, ठीक है। हाँ, चलो। अच्छा, कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा। अच्छा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ होगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। गुरु जी, पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं लग पाया कॉमन सेंस, तो कोई बात नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लगेगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे लगेगा। तो ये अपना क्या है? ये अपना वीटी ग्राफ है, ठीक है। वीटी ग्राफ है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक बार सही से लाइन बना लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से तिरछा लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बेटर बना लेता हूँ उसको, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा ज़्यादा बेटर है, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ मैं, ठीक है। सो दैट क्लैरिटी ज़्यादा पर मैं ज़्यादा क्लियर तरीके से तुम्हें दिखा सकूँ। हाँ, ठीक है, चलो। ओ सॉरी, हाँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ी ज़्यादा क्लियर तरीके से दिखा पाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा आएगा v, ठीक है। v यहाँ v क्यों आएगा, इधर v क्यों आएगा? देखो, ये देख रहे हो, ये थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ पे v। एक्चुअल में इधर बोर्ड पे अभी ग्राफ नहीं बना हुआ है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। एक्चुअल में अगर तुम इसको ग्राफ पेपर पे करने जाओगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा बनाते बनाते, ठीक है। चलो ठीक है, एक सेकेंड। विजिबिलिटी, हाँ क्लियर है, हाँ ठीक है, हाँ। अच्छा, अब ये होगा मेरा u, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन, ठीक है। हाँ, ये होगा मेरा u, यहाँ पे होगा मेरा u, ठीक है। इनिशियल पहले आता है ना, फाइनल तो बाद में आता है। ये आ गया मेरा इनिशियल वेलोसिटी, ये है मेरी फाइनल वेलोसिटी। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने तुम्हें बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें स्लोप क्या देता है। स्लोप देखो, स्लोप सुनो, यहां से लेके यहां तक ये जो चीज बनी है ना, इसी को स्लोप या स्टीपनेस कह लो, एक ही बात है। इसी को कहते हैं स्लोप, अच्छा, ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। अच्छा, एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। दिमाग चला पा रहे हो? हाँ, ठीक है। अच्छा, अब सुनो ध्यान से,
पहली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने जा रहे हैं। एकदम पूरा माइंड चिल रखो, ठीक है। और चलो शुरू करते हैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करके, ठीक है। कॉपी किताब तो लेके बैठे नहीं होगे, है ना, कि गुरुजी तो देखे लिखा रहे हैं ना, ऐसे डायरेक्ट स्कैन हो जाता है, डायरेक्ट। हाँ, ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे सीधा दिमाग में, लिखना लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है हमको, ऐसे देख के दिमाग में पेस्ट हो जाता है। कॉपी लेके बैठो, ठीक है। हाँ, अच्छा देखो, तो हमारा एक्चुअल में क्या होता है ये फॉर्मूला, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। एक्चुअल में इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अच्छा, अब सुनो, अगर मुझे यहाँ की लंबाई निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक u है, यहाँ से यहाँ तक v है, ठीक है, मुझे इतनी लंबाई निकालनी है, तो v माइनस यू ही तो होगा, ये v माइनस यू होगा। हाँ, v माइनस यू, ठीक है। अच्छा अच्छा, बेस क्या है एक्चुअल में, यहाँ पाइथागोरस लग रहा है, पाइथागोरस भी नहीं लग रहा, हम एक्चुअल में स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है। p बाय बी तरीके से हम स्लोप निकालें, ठीक है। ये हमारा p है परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, अब देखो ध्यान से, यहाँ बेस दिख रहा है, बेस क्या अपना टाइम है, टाइम। और ये क्या होता है, हो गया डिराइव, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हो गई डिराइव, हो गई डिराइव हो गई डिराइव, हो गई डिराइव, हो गई डिराइव, यही तो था, और क्या था, यही तो था, हो गई डिराइव। अच्छा अच्छा, तुमने एक चीज देखा, वैसे स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देता है। मैं जब एक्चुअल में स्लोप निकालना शुरू किया तो मैंने देखा ये मुझे सही में एक्सेलरेशन दे रहा था। अब पता चला एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा था मैं, समझ आया। दिमाग चला पा रहे हो, दिमाग को चलाओ, ठीक है। हाँ, अगर सोचोगे हाँ एकदम टनाटन दिमाग है गुरुजी, एकदम ऐसे ऐसे दौड़ता है दिमाग, एकदम टनाटन है गुरुजी, तो फिर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, पर दिमाग हमेशा थोड़ा बहुत चलाते रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नहीं चलाओगे तो फिर ये नहीं चलाओगे, सोच के रह जाओगे बहुत तगड़ा दिमाग है, तो फिर एकदम दिमाग चल ही नहीं पाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो, पहला अपना डिराइव हो गया है, तालियां अपने लिए कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं। पॉज करो, ये मैंने निकाला है, ये तुमने नहीं निकाला है, तुमने नहीं निकाला है स्टूडेंट्स, तुमने नहीं निकाला है, ठीक है। मैंने निकाले, मेरी मेहनत थी, तुम निकालो, वो तुम्हारी मेहनत होगी। सही निकल गया, ये हम दोनों की मेहनत होगी। चलो पॉज करो, निकालो, निकाल लिया, तुमसे निकला तो बढ़िया, नहीं निकला तो भी बढ़िया। तुमने अगर ट्राई किया तो ये ताली तुम्हारे लिए थी। देखो फिर समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे मुझे एक स्लोप दिख रहा था, हाँ दिख रहा था, ठीक है। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ले लिया, एक बेस ले लिया। यहाँ बेस मुझे टाइम था, ठीक है, टाइम डिवाइड में टाइम था, ठीक है। हाँ अच्छा, परपेंडिकुलर के लिए मुझे v माइनस यू करना पड़ता, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए। ये मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिखाता है, ठीक है, मैं तुम्हें पहले की क्लास में बता रखा है, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा अब देखो, बस ट्रांसपोज करता गया, आ गया आंसर। हाँ, और क्या था, और क्या था, यही तो था। कितना आसान था, कितना आसान था, तुम्हें समझाया था ना मैंने, पिछली ही क्लास में मैंने समझाया था। मैंने जो मोशन का इससे पहला वाला जो लेक्चर बनाया था, उस लेक्चर में ही तो मैंने समझाया था एल्जेब्राइक मेथड क्या होता है। बस एल्जेब्राइक मेथड तो आना था, बस एल्जेब्राइक मेथड ही तो आना था, आ गया, बस हो गया, और क्या, और कुछ था नहीं था ना, बस हो गया। हाँ अच्छा चलो, ये हो गया अपना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अच्छा, अब जो बाकी की दो इक्वेशंस हैं उनके लिए स्लोप नहीं लगेगा, क्या लगेगा गुरुजी? स्लोप नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? एरिया लगेगा। क्या लगेगा? एरिया लगेगा। क्या लगेगा? एरिया लगेगा। एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, एरिया लगेगा। अगर जी अगर एरिया निकालेंगे इस चीज़ का तो इक्वेशन ऑफ मोशन अब जो दो चीज़ आएगा वो तो सेम ही आ जाएगा, पर सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो अलग था। पहला वाला था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा वाला था 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिमाग अच्छा चलाया तुमने। देखो, एरिया निकालेंगे तो सेम आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों? एरिया निकालने का तरीका अलग होगा। हाँ, सेम तरीके से एरिया नहीं निकालेंगे, अलग तरीके से एरिया निकालेंगे। ठीक है, गुरु जी को समझ ही नहीं आ रहा, पूरा दिमाग कन्फ्यूज आ गया है। देखो एक्चुअल में क्या करूँगा, ध्यान से देखो। ये तुम्हें दिख रहा है? अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, तुम मुझे बताओ, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। इनको मैं किन दो शेप्स में तोड़ सकता हूँ? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मुझे नहीं दो शेप में तोड़ना है, ऐसी मैं किस जगह पे लाइन खींचूं जो ये दो शेप में टूट जाए? गुरु जी ये आप हमसे पूछ रहे हो, ये तो बहुत आसान है, यहाँ से खींच दो, बस टूट गया दो पार्ट में। एक हो गया अपना राइट एंगल ट्राइंगल, एक हो गया अपना रेक्टेंगल, बस। मैंने तो नहीं बोला तुम्हें, मैं तो आंसर नहीं बताया, तुमने खुद ही किया, आगे का भी खुद ही करोगे। हाँ, मैं नहीं सिखा रहा, तुम ही मुझे सिखाओगे। हाँ, भरोसा नहीं होता? अभी देख लो। हाँ, अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। यहाँ V दिख रहा है, यहाँ U दिख रहा है, यहाँ T दिख रहा है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? एरिया मुझे क्या देता है? तुम मुझे बताओ, एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है गुरुजी। लेफ्ट हैंड अपना सॉर्टेड है, लेफ्ट हैंड साइड अपनी सॉर्टेड है, LHS अपना सॉर्टेड हो गया। हाँ ठीक है, RHS में अब थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर मैं इसके एरिया को, ट्राइंगल के एरिया को और रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ दूंगा तो क्या आंसर नहीं आ जाएगा? क्या इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव नहीं हो जाएगी? हाँ गुरुजी, हो तो जाएगी, वही तो करना है। अच्छा, अगर मैं इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ दूंगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ दूंगा, बात तो बराबर ही आएगी। अगर मैं इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ दूंगा तो इस पूरे के एरिया के ही तो बराबर होगा। हाँ होगा, बस कर दो। ठीक है, और ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला अगर जी याद है नहीं है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ट्रेपीजियम बता दो, ट्रेपीजियम बता दो। ट्रेपीजियम छोटी कक्षा में पढ़े थे, छोटी कक्षा में पढ़ के भूल गए। दिमाग चला। ठीक है, ऐसे भूलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, आज पे ऐसे समझा के छोड़ दिया हूँ। ठीक है, अगली बार से ना पूरा दिमाग में सेट हो जाना चाहिए सब चीज़। ठीक है, खट 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 निकलना चाहिए मुँह से। हाँ चलो देखो, और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। हाँ गुरु जी याद आ गया। हाँ हमको याद था गुरु जी, हम आपको परख रहे थे, आपको पता है कि नहीं पता है। देखो तो अब देखो 1/2 इंटू बी इंटू एच, और रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया? L इंटू बी। सिंपल, इतना सिंपल, इतना सिंपल, इतना सिंपल, इतना सिंपल, इतना सिंपल। रेक्टेंगल का एरिया का पहले ले लो, एक्चुअल में दिक्कत नहीं होगी, आगे पीछे करोगे, लेकिन फिर ये पहले रेक्टेंगल का एरिया लेंगे। ठीक है, हाँ ऐसे होगा। हाँ अच्छा, अब देखो, ये मेरी लेंथ है, ये मेरी ब्रेड्थ है। मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं थोड़ी बता रहा हूँ, तुम ही बताओ ये लेंथ है कि नहीं है रेक्टेंगल की? हाँ गुरु जी हाँ है। ये ब्रेड्थ है कि नहीं है? हाँ गुरु जी है।
तुमने ही बताया, मैंने थोड़ी बताया। लो तुमने मुझे बता दिया। ब्रेड्थ क्या थी मेरी, लेंथ क्या थी मेरी? सॉरी सॉरी, यहाँ पे मेरी लेंथ थी टी, ये था यू, ब्रेड्थ था यू, ब्रेड्थ था यू, यू यू यू, है ना, है ना, है ना, है ना, हाँ, है ना, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, +1/2। बेस क्या है? बेस क्या है? टी है। यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, ठीक है, टी टी दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा। इनटू एच क्या है? एच देखने वाली बात है, एच देखने वाली बात है, एच देखने वाली बात है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक जगह में साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही लिखिए अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है, ऐसे तुम रिमाइंड रखने के लिए लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, मेन में नहीं लिखना है, अपनी रफ साइड में लिख सकते हो, ठीक है। हाँ अब देखो ध्यान से। अच्छा अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, तुम बताओ, तुम मुझे बताओ, ठीक है। वी यू, ठीक है। अब मुझे हाँ बताओ, हाइट कैसे निकलेगी? हाइट कैसे निकलेगी? हाइट कैसे निकलेगी तुम बताओ। लो मैं साइड हो रहा हूँ, लो तुम ही बताओ, तुम बताओ। 2 मिनट बस एनालाइज करोगे, खुद निकलेगा आंसर, खुद, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा, और बताना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, बता दूंगा, पर ट्राई करो, ट्राई करना ज़्यादा ज़रूरी है अभी, ठीक है, ट्राई करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो करो ट्राई, ठीक है, ठीक है। नहीं याद आ रहा? अरे कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी तुम लोगों ने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करके। हाँ अच्छा, हाइट कैसे निकला था? v माइनस यू से, ठीक है। हाँ अच्छा, v माइनस यू, सॉरी सॉरी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ए टी, तो v माइनस यू किस चीज़ के बराबर है? ए टी के बराबर है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, t इंटू ए टी। एक स्टेप मैंने ऐसे मिस कर दिया, स्किप कर लिया, बेसिकली मैंने कर लिया, गलती से नहीं किया, जानबूझ के, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है, मेरे से कैलकुलेशन हो जाती है इसलिए, तुमसे भी हो जाती होगी, पर एग्ज़ाम में ऐसे पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाना ज़रूरी है। अब हो गया, लो डिराइव हो गई। बताओ इतना आसानी से डिराइव हो गया? हाँ इतना आसानी से डिराइव हो गया। बताओ इतना आसानी से डिराइव हो गया? हाँ, फालतू में टेंशन ले रहे थे, बताओ 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 बताओ, इतना आसानी से, इतना आसानी से, हाँ इतना आसानी से, इतना आसानी से, इतना आसानी से, इतना आसानी से, इतना हो गया तुमसे, इतना हो गया। चलो आखिरी डेरिवेशन पे आते हैं अब, ठीक है, आखिरी डेरिवेशन पे आएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस आप एक्साइटेड तो बहुत होगी, बस आखिरी टॉपिक बचा है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये अच्छी बात है। चलो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, बात सुनना आप, ठीक है, देखो बच्चा ध्यान से देखो। अब तक मैंने इसे 2 पार्ट में तोड़ के एरिया निकाला था, ठीक है। अब तक मैंने क्या किया? डिवाइड एंड रूल किया, ठीक है, डिवाइड किया, एरिया निकाला, आंसर आ गया, और क्वेश्चन पे रूल कर लिया मैंने,
ठीक है, अब देखो ध्यान से, बस एक लाइन का रिमूवल कर दूंगा और पूरा सिस्टम बदल जाएगा। देखना ध्यान से, पता वो कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है ये। हाँ, इसको हटा दो, इसको मैंने क्या किया बच्चा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये जो भी देख रहे हैं ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ एक लाइन से ये दो पार्ट में बट रहा था, मैंने बस वो लाइन हटा दी, इन दोनों के बीच का फासला मैंने ख़त्म कर दिया। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा अब गुरुजी का कर दी हो, ये तो बड़ा विचित्र शेप लग रहा है, इसका क्या करें अब हम? याद करो मैंने 8th में कुछ पढ़ाया था, ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम जैसा नहीं लग रहा तुम्हें? ट्रेपीजियम जैसा अगर मुझे किसी एंगल से नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है नहीं लग रहा होगा। ऐसे 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 सर पकड़ो, तेज से नहीं, आराम से ऐसे। अब इस एंगल से देखो, इस एंगल से सर मोड़ो, आराम से देखो, ठीक है, नहीं तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे, ठीक है ऐसे। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अब मुझे पैरेलल साइड दिख गए, हाइट दिख गई। गुरुजी मतलब हर बार हर शेप को पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए मुंह मोड़ना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, बस शेप्स को एनालाइज करने की प्रैक्टिस करता जा, अपने आप हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब देखो ध्यान से। अच्छा, मैं तीसरी क्वेश्चन ऑफ मोशन थी क्या? 2as = v² - u², यही तो थी, और क्या थी? ये नहीं थी तो क्या थी बताओ? यही तो थी, बस यही है। हाँ यही है। अच्छा अब इसको डिराइव करना सीखना पड़ेगा। देखो क्या करें गुरुजी, क्या करें? देखो, और ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला याद है? देखो ध्यान से देखो, दिमाग तरफ देखो, एरिया गुरुजी नहीं याद। देखो कोई बात नहीं, देखो 1/2 इंटू a + b इंटू h। अगर जी a + b क्या है? देखो अगर तुम a + b लिख रहे हो तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि ये क्या है, ये पैरेलल साइड्स है, पैरेलल साइड्स है। a और b क्या किसको डिनोट कर रहे हैं? पैरेलल साइड्स को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर तुम्हारे में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है लिखने का, बहुत क्षमता है, अगर जी पेपर आएगा तो लिखता हम ऐसे देंगे, खाली दिमाग में कुछ पता नहीं होता इसलिए लिख नहीं पाते हैं, तो काली छूट जाता है पेपर। देखो ध्यान से, देखो या तो फिर तुम ऐसे लिख लो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, बस यही तो है, इंटू h। खत्म बात, खत्म। हाँ यही था, यही तो था एरिया का फॉर्मूला। हाँ अच्छा, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, दिमाग लगाना, ठीक है। हाँ 1/2 तो ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। हाँ ऐसे का ऐसे रहेगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बात बताना, कौन सा पैरेलल साइड ज्यादा बड़ा है? कौन सा पैरेलल साइड ज्यादा बड़ा है? ये ज्यादा बड़ा है। अच्छा u में मैं और कितना ऐड कर दूं जो ये यहां तक मैं पहुंच जाऊंगा, v + u, v + u, ठीक है, इंटू h क्या है मेरा? h ऐसे देख रहे हो, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। ये क्या है गुरुजी h में? h में क्या है? h में क्या है? h में क्या है? h में है मेरा, क्या है मेरा टाइम, ठीक है, टाइम है, ठीक है, क्या है? टाइम है, ठीक है, टाइम आ गया, इसका तो टाइम आ गया। अब पढ़ लो वरना तुम्हारा टाइम कभी नहीं आ पाएगा, ठीक है। हाँ अब ध्यान से देखो,
यहाँ पे क्या तुम्हें किसी भी एंगल से टाइम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एक्चुअल में मैं यहाँ इसीलिए लिखा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा ज़्यादा आसानी हो उत्सव पहचानने में। उत्सव मैंने बता रखा है, ठीक है, हाँ, ताकि तुम्हें ज़्यादा आसानी हो पहचानने में। बट मैं चाहता हूँ तुम अपना दिमाग थोड़ा मैथमेटिशियन टाइप का बिल्ड करो, ठीक है। डेरिवेशन में फिजिक्स का ज़्यादा रोल नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डेरिवेशन में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, डेरिवेशन में तो फिजिक्स का थोड़ा बहुत यूज़ होता है। बाकी पूरी मैथ्स ही तो है, ये पूरी मैथ्स ही तो है। हाँ हाँ, फोर्स का फॉर्मूला अगले चैप्टर में पढ़ोगे डेरिवेशन में, पता चलेगा। ओ भाई यहाँ तो पूरा मैथे मैथ था। हाँ, वहाँ देखोगे कि कांस्टेंट यूज होता था, कांस्टेंट कांस्टेंट। हाँ, फिजिक्स में मैथमेटिशियंस का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। हाँ चलो, ये हो गया। अब मैं टाइम को कैसे लिख सकता हूँ? टाइम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? टाइम को एक काम करते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया v माइनस यू बाई ए इज इक्वल्स टू टी। टाइम को क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ। और क्या, v प्लस यू, ठीक है। इसको एक सेकंड, अभी रुक जाओ। v माइनस यू बाई ओ s इज इक्वल्स टू एल एच एस तो लिखा ही नहीं, ठीक है। हाँ, एल एच एस भी लिखना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से मैं एक लाइन बना देता हूँ ताकि थोड़ा डिवीजन अपना अच्छे से हो जाए, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो मेरे क्यूट से स्टूडेंट्स को, ठीक है। हाँ, मेरे समझदार से स्टूडेंट्स को, ठीक है। देखो बच्चा, ध्यान से देखो, यहाँ देख पा रहे हो? यहाँ देख पा रहे हो? अब देखोगे। हो गया। देखो, हो तो गया, यही तो करना था बस। अब क्या है, 2as उधर चला जाएगा, ठीक है। v प्लस यू, v माइनस यू कौन सी आइडेंटिटी नहीं आती तो इसको खोल के देख लो। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तुम्हें आइडेंटिटी नहीं आती क्या? तुम ये भी नहीं बोल सकते कि 8th में मास्टर ने पढ़ाया नहीं, गुरुजी पढ़ावे नहीं करते थे इसको। मैंने तो पढ़ाया था फैक्टराइजेशन में, तीनों आइडेंटिटी, उन पे सवाल भी कराए थे। भूल गए? हाँ, याद रखना, ठीक है। हाँ लो, यहाँ पे अपना तीसरा इक्वेशन डिराइव। हाँ, अरे हाँ भाई, हाँ कर लिया तुम लोगों ने डिराइव। नहीं मानते मेरी बात? बता तो तीसरा इक्वेशन क्या था? यही तो था। तुमने मुझे सॉल्व करते हुए देख लिया, तुम्हें लग रहा है तुम्हें सब कुछ आ गया, बट ट्रुथ ये, अगर तुमने नोटबुक पे सॉल्व नहीं किया तो मतलब तुम्हें कुछ नहीं आया। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि पहले एक काम करते हैं, गुरुजी का पूरा वीडियो देख लेते हैं, पूरा लेक्चर देख लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना दिमाग में बैठा है, तो ठीक है तुम ये ट्रिक यूज़ कर लो, ठीक है। मैं मना नहीं कर रहा, मेनली सवाल सॉल्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ तो अगर तुमने सॉल्व किया तो तुम्हारे लिए तालियां, ठीक है। तो फाइनली हमने पूरे जोश के साथ इस चैप्टर को खत्म कर लिया। हाँ खत्म कर लिया, खल्लास। हाँ, इस चैप्टर को हमने पूरी तरीके से खत्म कर लिया है। अब क्या करना है हमें? अगला हमें करना है ये फोर्स वाला, ठीक है। हाउ डू फोर्सेस अफेक्ट मोशन, ठीक है। मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा फिजिक्स की कितनी ब्रांचेज हैं, ठीक है। फिजिक्स की 2 ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। ये मोशन की बात मोशन बोला, फोर्स की बात तो खूब करते हो, शायद से तुम में से कई सारे बच्चों को पता भी हो कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ma, है ना, F इक्वल्स टू ma। बट एक्चुअल में ये फोर्स का वैल्यू थोड़ी है, मतलब ये फॉर्मूला थोड़ी है, ये भी डिराइव्ड फॉर्मूला है,
ये भी डिराइव्ड फॉर्मूला है। हाँ, एक्चुअल फार्मूला जानना चाहोगे? जो पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हाँ, जो फॉर्मूला एक्चुअल में न्यूटन जी ने दिया था, जानना है वो फॉर्मूला? जानना है? F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय टी। ये है इसका एक्चुअल में फॉर्मूला, ये इसका एक्चुअल में फॉर्मूला है। नहीं भरोसा हो रहा या टेंशन हो रही है, चिंता मत करो, अगले लेक्चर में सब प्रूफ कर दूंगा। अगले नहीं, मतलब इसके लिए हो सकता है अगले लेक्चर में भी करा दूं, हो सकता है इसके लिए 2 लेक्चर भी लग जाए, या हो सकता है चैप्टर का 1 शॉट ले आऊँ, ठीक है? तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है? हाँ, ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, और इसी से पूरा ये आएगा, क्या बोलते हैं उसे, F इज इक्वल्स टू एम ए वाला, इसी से आएगा। हाँ, इसी से आएगा। इनर्शिया पढ़ोगे, मोमेंटम पढ़ोगे, बहुत आसान आसान चीज़ें सब है, बहुत आसान आसान, बहुत आसान आसान। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। हाँ, ठीक है। फोर्स के बारे में पढ़ोगे, एसआई यूनिट पढ़ोगे, फोर्स की साइंटिस्ट के बारे में पढ़ोगे, इक्वेशन बोलो, लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, सब पढ़ोगे। 3 लॉ होते, तीनों बहुत आसान है। एक लॉ तो तुम्हें याद ही होगा, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो तुम्हें थोड़ा अच्छे से और अच्छी, मतलब लैंग्वेज बेसिकली यही होती है। तुम्हें एक बार एनसीईआरटी कंटेक्स्ट से रेफर होना है। तो देखो, फोर्स इतना आसान चैप्टर है, एक बेसिक चीज़ तो यही बता दिया अभी, फोर्स सबका बताओ। चलो ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन के साथ और बहुत ज़्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ, वैसे अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो बहुत बढ़िया, ठीक है? हाँ, ये मेरे को लेक्चर लाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, लेकिन कंप्लीट करा दिया मैंने, ठीक है? हाँ, तो अब मिलेंगे अब नए अगले तगड़े लेक्चर में, ठीक है? हो सकता है हम पॉलिनोमियल्स में मिले, या हो सकता है हम फोर्सेस में मिले, तो किसी में भी मिलेंगे। तुम लोगों को पूरी एजुकेशन, पूरी नॉलेज मिलेगी, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। सॉल्व कर लेना एक बार खुद से। हाँ।